लेकिन एक फिल्म बनाई, इसका नाम अपना इतना वियर्ड क्यों सोचा, कुल्फी। एक ऐसा वायरस जो कि हैकर के हाथ लग जाए तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। उन सारी फिल्मों से कम्पीट किया जिसके अंदर हॉलीवुड की फिल्में भी थी, जिसके अंदर इंडोनेशियन फिल्म। यासिर नवाज और अदनान सिद्दीकी ने क्लेम कर दिया था कि जब टॉम क्रूज की फिल्म आई कि वो उस पर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। ऐसा भी हुआ कि हम तक ये खबरें भी आई कि कुछ सिनेमास को हायर करके भी फिल्में दिखाई। वैसे ही तो इंडिया में भी होता है, बाय द वे आलिया भट्ट की फिल्म आई थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था। छोटी सी इंडस्ट्री है, थोड़े से सिनेमाज हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो दुनिया बदलने की और कोशिशें करते हैं कि कुछ प्रोपागेंडा फिल्म्स आए, बहुत ही सब्जेक्टिव फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। हम एंटरटेनमेंट को लैक करते हैं। फिर आपने टिकट इतना महंगा किया हुआ भाई। मेरा तो ये मानना है फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना हो। अभी एक हॉरर फिल्म भी आ रही है बहुत अनकही पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं It's बड़ा amazing. एक्साइटेड हूँ उसके लिए भाई। मैंने उसका ट्रेलर देखा, इट्स अमेजिंग। औरत को थप्पड़ मारने वाला या इंसल्ट करने वाला फार्मूला चल गया तो बाकी सारे ड्रामा बस भी ऐसी हो। और बड़ी से बड़ी फिल्म उठा लें, ग्रेट से ग्रेट फिल्म उठा लें और अपने कीड़े निकाल लेना और उसमें से भी निकाल लें। Here I come. हिस्टोरिकली तो सर्कस से लोग आए थे सिनेमा के अंदर काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रो स्टॉक। आज मेरे साथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी मौजूद हैं। राइटर भी हैं, कुछ शेर व शायरी भी कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं फिल्म के बारे में पाकिस्तान के अंदर। और अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी कुल्फी, उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने इस फिल्म के अंदर। तो इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। तो फराज साहब कैसे हैं? जी मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक है। अच्छा हूँ भी कह सकते हैं, अच्छा भाई, नाइस। लेकिन वो अपनी तारीफ आप हो जाएगी। वो तो अब वो तो वैसी तारीफ करने आए ना। अच्छा नहीं, तारुफ बेहतर लफ्ज़ है, अच्छा भाई, लेकिन नाइस। खैर। आपने एक फिल्म बनाई, हाँ, मैंने अकेले ने नहीं बनाई। लेकिन एक फिल्म बनाई, इसका नाम अपना इतना वियर्ड क्यों सोचा, कुल्फी। वियर्ड क्यों है? ये तो बड़ा क्यूट और स्वीट नाम है, वियर्ड क्यों लेकिन है? आप किसी को ऐसे आम अल्फाज में कुल्फी कहेंगे तो मतलब कहीं और जाता है, इस वजह से पूछा मैंने। नहीं तो ये तो आपका मिजाज है ना कि आप शरीर आदमी लोगों की चिढ़ निकालते हैं। कुल्फ़ी तो एक मतलब बेहतरीन नाम है, क्योंकि इसमें असल किसी भी लफ्ज़ का जायका अगर देर पा रहे तो वो लफ्ज़ तो ज़िंदा रहेगा ना। सही बात है। तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा नाम है और ये नाम तो अच्छा है, कामयाब भी हुआ। आप तो नाराज हो गए भाई। नहीं यार, आप एक आदमी से उसके बेबी के बारे में बात कर रहे हो और कह रहे हो उसका नाम नहीं है, यार नाराज़गी तो बनती है। ऑन द रिकॉर्ड आपने बेबी का है वैसे। क्या कहूँ फिर। अच्छा, वैसे कुल्फी आपका जो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द कुल्फी वाज क्या था, कि क्या पाकिस्तान के लिए फिल्म बनानी है, किस तरह बनानी है, क्या जॉनर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म बनाना इज़ नॉट ईजी। देखिए, असल में कुल्फ़ी जिसका बेबी है, जिसके राइटर जो प्रोड्यूसर हैं वो डॉक्टर मशहूद कादरी हैं। ठीक है। उनकी अगर आपने पिछली फिल्म देखी हो सावन, सावन वाज यहाँ से ऑफिशियली सेलेक्ट हुई थी पाकिस्तान से ऑस्कर्स के लिए। उसका मिजाज अगर आप देखें और कुल्फ़ी का मिजाज अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये दो अलग राइटर्स ने या दो अलग प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया। तो वो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी जो कि पोलियो से मुतालिक थी और एक बच्चे की जर्नी थी। और उसमें दैट वाज फुल ऑफ ड्रामा एंड ट्रेजेडी एंड मतलब वो भी एक भरपूर फिल्म थी। लेकिन जब हम कुल्फ़ी की तरफ देखते हैं तो ये किसी भी आर्टिस्ट का ये उसकी उसमें बात ही तब होती है कि जब वो अपना अगला प्रोजेक्ट ऐसा करे कि उसका पिछला प्रोजेक्ट उसका ना लगे। तो बिल्कुल एक अलग, एक प्योरली एंटरटेनमेंट पैक जिसमें सारे रंग मौजूद हैं, जिसमें म्यूज़िक है, कॉमेडी है, गाने हैं और सीनिक है, खूबसूरती है और बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे लोगों को मैनेज किया गया है इसके अंदर और भरपूर एक हमारा विलन है। और जो सब्जेक्ट है इसका, वो जो कुल्फ़ी असल में जो QULFEE जो कुल्फ़ी है, ये बेसिकली एक वायरस है। ओके। इतना स्वीट नहीं है जो कि एक ऐसा वायरस जो कि एक हैकर के हाथ लग जाए तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। ठीक है। तो ये जिन साहब ने सोचा, उनकी हिम्मत को वैसे दाद कि आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में फ़िल्म बनाने का सोचना ये एक मुश्किल काम है और एक फिर इंडिपेंडेंटली सोचना। फिर वो साहब अमेरिका में रहते हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं और कहानी से जुड़े रहते हैं, कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, उनके पास बड़ा ज़रख़ेज़ ज़हन है। तो मुझ तक जब ये फ़िल्म आई या जब ये मुझे
मिला टास्क, तो मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। तो Okay. मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसके आइडिएशन में अपना हाथ डाला। तो ये आइडिया मेरा नहीं था। बट आइडिया एग्जीक्यूट तो डॉक्टर आपने किया ना? हाँ, एग्जीक्यूशन में मतलब फिल्म तो एक अकेली फिल्म भी एक पूरी इंडस्ट्री होती है, उसको एग्जीक्यूट कोई एक शख्स नहीं कर सकता। ऑब्वियसली। तो इसके डायरेक्टर, डीओपी, इसके कंटेंट की टीम, इसकी पोस्ट की टीम को, हाँ, मैंने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मैंने इन सबको सुपरवाइज़ किया और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था और कोविड के दौर में शुरू 7 होने वाले, years. हाँ, कोविड के दौर में शुरू होने वाले और रुक जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से ये एक प्रोजेक्ट था और इसका काफ़ी चैलेंजिंग था मेरा अपना सफ़र भी इसके साथ, लेकिन मैंने बहुत सीखा। पहला मौका था कि जब मैं किसी फिल्म को एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। मैं सीखता गया नई नई चीज़ें। और डिफिकल्ट कितना था राइटर टू एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर? अच्छा, मेरा अपना स्विच किया एज ए राइटर और आप ये बहरहाल आप भाई तो राइटर थे ना, हाँ, राइटर से सोचोगे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इज डिफरेंट टास्क ना। हाँ, राइटर तो एक बड़ा चिल आदमी होता है भाई। उसने लिखा आगे स्क्रिप्ट उसने दी, तो बाकी लिखा तो और सुकून से ठंडे कमरे बाकी में पेन तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सब का है। हाँ, तो पहली बार मैंने वो पेन महसूस किया जो जिसमें मैं दूसरों को डालता था। तो बहरहाल मुश्किल था स्विच करना, जिम्मेदारी लेना, मतलब हम तो शायर राइटर किस्म के लोग हैं, लेकिन बहरहाल जब जिम्मेदारी ले ली जाए, और डॉक्टर कादरी का जज्बा था उनका, बहुत चंद लोग रह गए भाई पाकिस्तान में जो कि अब जिनमें ये हिम्मत है कि वो इस इंडस्ट्री में जिसमें 54-55 सिनेमाज हैं, इन लिमिटेड स्क्रीन्स के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जिनकी बुनियाद, जिनके कानों पे इंडस्ट्री खड़ी है। तो मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि वो सरमाया लगाते हैं और फिल्में बनाते हैं, तो ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में फिल्में बनती कितनी हैं, 4, 5, 6 आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर लिमिटेड लोग ऑब्वियसली अवेलेबल हैं जो पैसे लगाते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली फिर बॉक्स ऑफिस सिनेरियो इज इंटायरली डिफरेंट, यू नो दैट। कि आप बोले 54 सिनेमा है तो रिकवरी ऑफ अमाउंट होगी तो अगला प्रोजेक्ट अनाउंस होगा ना, ऐसी होगा ना। तो कुल्फी ने कैसा बिजनेस किया भाई? कुल्फ़ी जब आ रही थी, जब ये जम रही थी और तो हम उस वक्त तक तो ये खबर थी कि ये काफ़ी दिन तक तो हमें लगा कि ये वाहिद एक ही फिल्म होगी। ठीक है। आपने कहा कि फिल्में बहुत कम बनती हैं, और जब हम इसको सिनेमा में लाने के, जब ये सिनेमा से करीब होती चली गई और ये रिलीज़ का वक्त आया, तो उस वक्त पता लगा कि भाई बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्रेट था कि बहुत सारी फिल्में आ जाती हैं, तो फिर क्योंकि लिमिटेड सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर, तो सबका ही बिजनेस डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम लकी यूँ रहे कि आज भी लगी हुई है फिल्म, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बिजनेस कर रही है, और ईद के दिनों में तो ये मुस्तकिल टॉप पर रही। बहुत सारे शोज इसके हाउसफुल गए, और उन सारी फिल्मों से कम्पीट किया जिसके अंदर हॉलीवुड की फिल्में भी थीं, जिसके अंदर इंडोनेशियन फिल्म, जो कि इंडियन भी थी, इंडियन इम्पोर्टेड फ्रॉम पंजाब। हाँ, फ्रॉम पंजाब। हमारी मौला जट को वो जगह नहीं दे रहे, लेकिन हम खुले दिल से जगह दे रहे हैं। प्रोड्यूसर फ्रॉम यूके तो हो सकता है। हाँ, इट्स फ्रॉम यूके, वाया यूके। बात तो एक ही है। हाँ, तो उन फिल्मों ने अचानक से, असल में होता ये कि हमारी इंडस्ट्री को लेकर लोग नहीं ख्याल करते, अपनी अपनी दुकानों का ख्याल करते। सही बात है। तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये प्रेडिक्टेबिलिटी आए, जिससे हम प्लान कर सकें अपने बिजनेस को। अचानक से सरप्राइज़ मिल जाता है तो फिर जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कुल्फ़ी इज़ डूइंग गुड, कुल्फ़ी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल रिलीज़ पे जा रहे हैं, और उसके बाद पूरा एक उसका लूप है, तो पैसे तो बहुत कमा लेगी इंशाल्लाह। हाँ, तो आर यू प्लानिंग फॉर द ओटीटी एज वेल? हाँ, बिल्कुल। ओटीटी के लिए तो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, यहाँ रुके नहीं हैं, तो ओटीटी पे तो जानी है, और लेकिन अभी उसका सफ़र थोड़ा सा लंबा है। अभी हम अपनी इंटरनेशनल रिलीज़ की तरफ देख रहे हैं, और अभी तो लोकल रिस्पांस भी अभी कंटिन्यू है, अभी चीज़ें हो रही हैं, तो देखें। लेकिन बॉक्स ऑफिस आपको क्या लगता है कि इफ इज द फिल्म इज गोइंग वेल एज पर योर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्लियर कर दी ना बात, गर्दन रावी हैं। तो मुझे ये बताएं कि यू मे ऑब्वियसली
एक सर्टन अमाउंट ऑफ फिल्म बनी होगी, हाँ। चांसेस ऑफ ब्रेक इवन क्या है? देखिए ये फिल्म जो है वो वन ऑफ द हैवी बजट फिल्म इन पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? यू मे से दैट। ओके। हम बनती हैं हमारे पास, और महंगी फिल्में भी बनी हैं, तो अभी चल रही है कहानी। तो और फिल्म का बिजनेस, जैसे कोई भी फिल्म मेकर सिर्फ एक मार्केट को फोकस नहीं कर सकता। जैसे हम 54 फिल्मों के स्क्रीन पर अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको समेटना, उस कलेक्शंस को। उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा अरसा लग जाएगा। तो अभी इंटरनेशनली जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो फिर एक्चुअल जो इसका जो असल जो इन नंबर्स जो है वो फिर चीज़ ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा बेहतर सामने आए। आपको स्पिल ओवर मिला बॉक्स ऑफिस पे? जैसे फॉर एग्जांपल अब ऑब्वियसली हमने कहा 15-16 फिल्म 28 फिल्में लगी हैं यार वही तो मिला और क्या मिला। तो यानी आपको बेसिकली एक तो स्टैंड आउट कि भाई 70% बिजनेस जो है वो इस फिल्म को, बाकी 30% इस बिजनेस को। जैसे एक ज़माने में यासिर नवाज और अदनान सिद्दीकी ने क्लेम कर दिया था कि जब टॉम क्रूज की फिल्म आई कि वो उस पर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि भाई हमारा बिजनेस इंटरनेशनल फिल्म खा गई। तो इस तरह की चीज़ें भी तो होती हैं पाकिस्तान में। देखिए वो अब हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन चूंकि अभी कुल्फ़ी का सफ़र जारी है और अभी तो बिज़नेस चल ही रहा है, तो मैं ऐसी कोई कंप्लेन तो नहीं करूँगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि सरप्राइजेज़ मिले हमें। अच्छा ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हाँ, सरप्राइजेज़ मिले अचानक से, जो है वो जैसे वाया यूके जो 4-5 फिल्में आई, उन्होंने बहरहाल पंजाब के बिज़नेस को कैप्चर करने की कोशिश की। और कुछ ऐसा भी हुआ कि हम तक ये खबरें भी आई कि कुछ सिनेमास को हायर करके भी फिल्में दिखाई गई हैं। अच्छा, वो क्या होता है? लाइक के मतलब सिनेमाज को बुक कर लिया गया और उन पे जो है वो लोगों को फ्री टिकट्स, इस तरह की खबरें भी हैं। हो सकता है ये गलत हो। ओके। तो इस तरह से भी कैप्चर करने की कोशिश की गई, जैसे नंबर्स दिखाने के लिए नंबर्स कि इतना हाउसफुल या तो ये मतलब इंडस्ट्री के अंदर ना कोई भी वैसे तो इंडिया में भी होता है। बाय द वे आलिया भट्ट की फिल्म आई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा हाँ। लेकिन आलिया भट्ट को भी ज़रूरत पड़ रही है। वैसे आलिया भट्ट को नहीं पड़ी होगी लेकिन फिल्म का कंटेंट देखें, कंटेंट अगर वीक होगा ना फिर तो देखें बहुत कुछ कर सकता लेकिन है। हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हो लोगों के रिव्यूज़, क्योंकि ये फिल्म जो है ना जो बनाई गई, एक तो ये कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर छोटी सी इंडस्ट्री है, थोड़े से सिनेमाज हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो दुनिया बदलने की और कोशिशें करते हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म्स आए, बहुत ही सब्जेक्टिव फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। हम एंटरटेनमेंट को लैक करते हैं, और जो ऑडियंस बाहर निकलता है ना वो आपसे कायदा पढ़ने के लिए या अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए फिल्म देखने नहीं जाना चाहता, तो एंटरटेन होने के लिए आया वो ना। एंटरटेन होने के लिए जाता है। और ख़ासकर जो मिजाज ईद के दिनों में जो लोग बाहर निकलते हैं, फिर आपने टिकट इतना महंगा किया हुआ भाई, आपसे मुराद के मैं ही हो गया। टिकट इतना महंगा है कि ये एक इलीट एक्टिविटी है। ऑब्वियसली 1000 रुपये का टिकट है, फिर 500 रुपये का पॉपकॉर्न सब मिला के, फिर पेट्रोल 2,500-3,000 रुपये की गेम है एक बंदे की। अगर वो फैमिली के साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं उसके, 2 मियाँ बीवी हैं, तो तकरीबन जो ना वो 8-9 हज़ार का गेम है। तो एक गरीब आदमी तो 8-9 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। उसकी कुल मिला के ईद ही 8,000 जमा होगी, और 8,000 की फिल्म तो देखेगा नहीं जाके वो। और अगर वो आपने जो है वो उसको कोई बहुत गाढ़ी सब्जेक्टिव किस्म की, जिसमें आप उसको इस्लाह करने के चक्कर में लग गए हैं, तो वो एंटरटेन नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें उसको भरपूर एंटरटेनमेंट के लिए सारे वो मसाले, सारे वो जायके जो एक फिल्म बीन चाहता है अपने उन दिनों में जब वो तफरी करना चाहता है, वो उसके लिए ये सब कुछ इसमें मौजूद था, जभी तो ये टॉप पर रही। मेरा तो ये मानना है फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। हाँ, दिल लगाने की ज़रूरत हो। आप आओ, एंटरटेन हो जाओ, फिल्म आप बाहर निकलो, आप बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, समझ नहीं आ रही कि मज़ा बहुत आया। पंचेस होने चाहिए, आई मीन कैरेक्टर ऐसे डेवलप होना चाहिए कि बंदा बोले कि यार चलो एटलीस्ट आई एम एंटरटेन्ड। हाँ, फिल्म असल में एक एक्सपीरियंस का नाम है ना। इसमें इसका म्यूज़िक अगर आप एक्सपीरियंस करें, इसका साउंड बहुत बेहतरीन है। हमने इंडिया से बड़े एक्सपर्ट्स जो कि सबीर दास साहब, इसके अलावा बप्पी भट्टाचार्य, इन लोगों ने इसका म्यूज़िक और साउंड किया, और असीम सिन्हा जो सरकार के एडिटर हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स मतलब उनकी रहनुमाई रही, उन्होंने एडिट किया इसको। फिर ये इसकी पोस्ट पे बड़ा काम हुआ, काफ़ी कुछ है इसके अंदर जो कि, और ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। बहुत अपनी कास्ट को लें अगर, तो कास्ट में भी काफ़ी एक पूरी फहरिस्त है,
जावेद शेख हैं, शेख साहब तो वो तो हर फिल्म के अंदर एक क्या कहते हैं ना, एक चटनी की तरह होते हैं कि अच्छा ये तो खानी ही खानी है हमने। नहीं ऐसी होता है ना पाकिस्तान वी आर में। लकी टू हैव हिम। शेख साहब के कैलिबर का, शेख साहब के कैलिबर, हाँ मतलब आप ये कंप्लेन अगर करें कि यार वो हर फिल्म में क्यों है, तो इसलिए कि वो डिजर्व करते हैं कि वो हर फिल्म में हों। आप कौन है, आप उनके लेवल का बंदा कोई है आपको लगता है, कोई दूसरा नाम है? उन्हीं के खानदान से बहस सजवारी। ये तो पट्टा कराएंगे आप। नहीं बहस सजवारी देना तो ग्रेट एक्टर, उन्हीं के खानदान से ना, और कौन मिल जाए। हाँ बाकी फिर एक्ट्रेस की बात करें, बुशरा अंसारी, वो कुछ ऑब्वियसली बुशरा अंसारी इज देयर, हाँ सुलझी भी एक्टिंग करती हैं। अभी एक हॉरर फिल्म भी आ रही है बहुत अनकही पाकिस्तान के अंदर। हाँ मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मैंने उसका ट्रेलर देखा, इट्स अमेजिंग। आई डोंट नो फिल्म का नाम क्या है, मेरे नाम जहन में नहीं आया, बट अमेजिंग फिल्म, मैंने ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। उसमें बुशरा अंसारी भी हैं, उसमें क्या कहते हैं फैसल कुरैशी भी है। आई मीन मुझे पहली बार देखा कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर हॉरर फिल्म बन सकती है। ना पाकिस्तान में ज़्यादा वही फिल्म बनती है इसमें बस। आपका भाई भी एक हॉरर फिल्म लिख रहा है? कौन? मेरा भाई तो कोई नहीं लिख रहा। तो यार आपके साथ बैठा हुआ है। अच्छा ये बोले ना। सो करीब आपको एक और शानदार इंशाल्लाह हॉरर फिल्म, और मेरा सोचिएगा उसमें। हाँ मेरा सोचिएगा, आपका भूत बना दिएगा मुझे। हाँ बिल्कुल, अगर आप में अदाकारी के जरासीम हैं, थोड़े बहुत तो हैं। अच्छा तो हम इन जरासीम को मारेंगे नहीं बल्कि उभारेंगे। वेरी नाइस। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर गिनती के वैसे टेक्निकली अगर रीजन वाइज देखा जाए मूवीज़, तो सिंध में कुछ फिल्म बनती हैं, कुछ पंजाब में बनती जो उनकी नेटिव लैंग्वेज में होती हैं। सिंध में कहाँ बनती है? थोड़ी बहुत बनती थी पास में। मैं ओवरऑल बेचारा ओवरऑल बता। हमारा एक दोस्त है राहुल एजाज, वो सिंधी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वेरी नाइस। सॉरी आपका सवाल वैसे बननी चाहिए बाय द वे, बिल्कुल बननी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में फिल्में बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। पंजाब में कुछ फिल्में बनती जो गुज्जर टाइप होती हैं, फिर एक केपी गैंग बनती हैं फिल्म जो कि इंटायरली गैंगस्टर टाइप भी होती हैं, सॉर्ट ऑफ कि इसको मारा तो उसको ये तो फलाना ढिमकाना। सवाल मेरा ये है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? क्या रीज़न है, क्या लैग कर रहा है? देखिए इम्प्रूवमेंट असल में होता ये है कि हम जो है ना अपने 70% जो फिल्म बीन हैं या फिर जो लोग हैं ना जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको थोड़ा सा इंसल्ट करते हैं ये कहकर कि हम वैसे एज ए नेशन अगर ग्रो करेंगे तो फिर हमारी नीड्स जो है वो हर चीज़ को लेके ग्रो हो जाएगी। वैसे एक और चीज़ हुई है कि द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया भर के लोग ही जो है वो अब तो आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आप विद इन सेकेंड्स चीज़ें देख रहे होते हैं, और वो उसमें बिल्कुल भी जैसे आपने कहा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें तो बस एक्साइटमेंट होती है, एक थ्रिल होता है या कुछ एडवेंचर, कुछ क्लिक हुक होते हैं। हाँ हुक होते हैं, बिल्कुल। तो अब सभी जो ना आसानी के कायल हो गए, और जैसे अभी आपने कहा कि सिनेमा या फिल्म देखना तो एक एक्सपीरियंस है, तो अगर पंजाबी फिल्म देखने वालों को उस गंडासे से या उस लाउड डायलॉग से या उस भड़कीले डांस से फन मिल रहा है, दे आर हैप्पी, तो हम कौन होते हैं उनके टेस्ट को चैलेंज करने वाले? टेस्ट को चैलेंज नहीं कर रहा। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आई डोंट हैव एनी इशू विद द लैंग्वेज में तो मेरे हिसाब से हर लैंग्वेज के अंदर फिल्म बननी चाहिए, चाहे पोटोहारी हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी लैंग्वेज जो इस मुल्क में बोली जाती है वो होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हर तबका जो है एंटरटेन होना चाहिए। सवाल में ये कि ऑब्वियसली लैक ऑफ एंटरटेनमेंट है, लैक ऑफ जैसे कहते हैं एंगेजमेंट है विद द कंटेंट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर वो दूसरी तरफ निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वल्गैरिटी की तरफ। वो वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सिनेमा। आसान तरीका है ना, हम शॉर्टकट्स हैं, आसान तरीका है ये वल्गैरिटी का सहारा लेना या फहाशी का सहारा लेना, क्योंकि असल में मामला ये है कि हम जो है वो एक तो ये कि कुछ फिक्स्ड फार्मूलाज के तहत काम कर रहे होते हैं, जो सक्सेसिव एक्शन दूसरों के हैं उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब आप ये मिजाज टीवी ड्रामों का भी है ना, ऑब्वियसली एक औरत को थप्पड़ मारने वाला या इंसल्ट करने वाला फार्मूला चल गया तो बाकी सारे ड्रामास भी ऐसे ही हो गए। सास बहू की साजिशों पे ड्रामास वो चलते आए, उसी पे एक उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर जो है उन्हीं चेहरों के साथ चीज़ें बन रही हैं। तो अब ये हम जो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले या जो वो बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेस तो चलता है सक्सेसिव एक्शन के ऊपर। ट्रू। तो एक सक्सेस किसी की अगर किसी को मिल गई है तो दूसरा भी उसी लाइन पे चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बिजनेस करना है। बहरहाल स्टोरी टेलर्स जो प्योरली जो स्टोरी टेलर्स हैं,
जो वो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो उनके पास तो अपनी कहानियों को बनाने के लिए इतना, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए बहरहाल कम पैसा ही क्यों ना लगे, पैसा लगता ज़रूर है ऑब्वियसली, पैसे बगैर तो गेम ही नहीं है भाई, पैसे के बगैर तो गेम ही नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं, ये वक्त आएगा कि जब बहुत और वर्स्ट हो जाएंगे। हाँ, वर्स्ट नहीं होंगे। देखिए बेहतरीन, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो फिर इसका मतलब है सुबह होने वाली है। सही, यहाँ तो बहुत से अंधेरा है वैसे बाय द वे। हाँ, तो सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। अच्छा, हमारी सर्दियाँ चल रही हैं। अभी समर्स आने वाले हैं, डोंट वरी, रोशनी हो जाएगी। अल्लाह करे बेहतर हो। और सरकास्टिक इस तरह से कहूँ कि चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें हों। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन असल में हमारा एक और प्रॉब्लम भी है ना कि हम अच्छी चीज़ों, असल में कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे अच्छी, जैसे कोई इंसान मुकम्मल तौर पे अच्छा या बुरा नहीं होता, इसी तरह कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे अच्छी नहीं हो सकती, इसकी डिमांड करना ही अजीब सी बात है। तो किसी भी आप अगर आप बहुत ही क्रिटिकल होकर देखते हैं और बड़ी से बड़ी फिल्म उठा लें, ग्रेट से ग्रेट फिल्म उठा लें और आपने कीड़े निकाल लेना और उसमें से भी निकाल लेंगे, लेकिन उस कीड़े निकालने की कैफियत में अगर आप आ जाते हैं तो वह फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी सही है। तो वो फिल्म को फिल्म की तरह देखें भाई। लेकिन एक और मसला भी है कि हम एज ए नेशन जो है वो पहले अखबार ज़दा थे, फिर ख़बरनामे ज़दा हुए, फिर करंट अफेयर शो ज़दा हो गए, और हमारे पास जो है ना अब फेक न्यूज़ की बारी आ गई है। तो हमारा मिजाज थोड़ा सा इस तरह का हो गया और बहुत ही क्रिटिकल भी हो गए हम, थोड़े से बहुत ज़्यादा जज्बाती भी तो है। हाँ, और हम बहुत सप्रेस भी तो है ना। तो कुछ हमारा मिजाज भी है कि हम जो है वो, जैसे होता है ना कि आप हर स्टूडेंट को जिस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है उसको वो स्कूल अच्छा नहीं लगता, कंप्लेन होती है स्कूल के बारे में। स्कूल जब छूट जाता है तो फिर मेमोरीज याद आती हैं, पता लगता है ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। तो बास चीज़ों के साथ, बल्कि हर चीज़ों के साथ हम जो है ना थोड़े से टॉक्सिक होके, थोड़े से नेगेटिव होके चीज़ों को देख रहे होते हैं। पिनअप रहा है सिनेमा, चीज़ें जैसे आपने कहा कम आ रही हैं, आने तो दो यार। इंटरटेनमेंट फिल्में तो चाहता है आए भाई चीज़ें। नहीं, आप नहीं रोक रहे इसे मैं रोक भी सकता भाई। इंटरटेनमेंट की चीज़ें आए, लोग बाहर निकलें, खुश हों। आपको पता है ना कि सिनेमा फिल्म में तो हम बच्चे से बड़े हुए, अभी आप मेरी उम्र पूछ रहे थे, आप मुझे अपनी उम्र बता रहे थे, हम यहाँ नहीं बताएंगे। तो खैर, तो हमने तो बहुत मुख्तलिफ पीरियड देखा ना। हमने ये वो देखा कि यार उसमें एक वाव फैक्टर होता था कि जब हमें सुनने को मिलता था ये कैमरे का कमाल है, ये कैमरा ट्रिक है, ये कैमरे का कमाल है, और ये उस कैमरे को के कमाल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग सिनेमा जाते थे। इट्स नॉट अबाउट स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट कैरेक्टर, लेकिन वो उस विजुअल इफेक्ट्स को, उस साउंड इफेक्ट्स को। हिस्टोरिकली तो सर्कस से लोग आए थे सिनेमा के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि वो एक्साइट कर देते थे और उनके स्टंट्स को लोग एंजॉय करते थे। तो सिनेमा, और हम जो थोड़े से एकेडमिया से मुतालिक लोग हैं या थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं इत्तेफाक से, या थोड़े से एक ख़ास नीश वाले या ख़ास जॉनरा की फिल्में देखने वाले लोग, तो हम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लगता है नहीं यार ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर कहानी को जज बन जाते हैं, बहुत बड़े जज बन जाते हैं, और हम दूसरे लोगों को इंसल्ट कर रहे होते हैं। भाई अगर वो फिल्म दूसरों को पसंद आई है तो तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि नहीं वो ख़राब फिल्म है, आपको पसंद नहीं आनी चाहिए। ये किस तरह की बात है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना चाहिए ना। हाँ, हो सकता है भाई मुझे आपकी फिल्म है मुझे पसंद आए, एक दूसरे को पसंद आए, डिपेंड। हर किसी की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल, और वो चॉइस होना अच्छी बात है। चॉइस होना अच्छी बात है ना, बिल्कुल सही बात है कि वो आपके लिए है। आप ट्रेलर देखें, पोस्टर देखें, आपके लिए फिल्म नहीं है, आप ना देखें यार ट्रेलर पोस्टर से। और हर किसी का जॉनर डिफरेंट है ना देखने का। किसी को एंटरटेनमेंट पसंद है, किसी को थ्रिल पसंद है, किसी को जो है वो क्या कहते हैं इस डिफरेंट स्टोरी पसंद है। तो हर किसी की चॉइस डिफरेंट है, बिल्कुल, और वो होनी चाहिए। एक्टर्स उसको डिफरेंट पसंद है, किसी को शेख साहब बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं भाई, मोस्टली फेवरेट है, नो डाउट। हाँ, आप तो खुद जो है वो आपका बैकग्राउंड माशाल्लाह। मेरे फादर जो है वो बेसिकली उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल प्रिंट किया था जावेद शेख साहब का जंग अखबार के अंदर। इस वजह से जो है ना वो somehow you belong to the fan club of Javed Sheikh. That's my father, very good friend of Mr. Javed Sheikh. इसमें कोई शक ही नहीं है, and he's a tremendous actor, no doubt. हाँ, इसमें बाबर अली का कैरेक्टर अगर आप देखें ना तो यार मैं वैसे ही उनका फ़ैन था, लेकिन वो क्या एक्ट किया उन्होंने इसमें, मतलब सिनेमा तो अच्छा कर सकते हैं बाबर अली। बाबर भाई तो मतलब, फिर मोमी है, शरोज़ है, सना है, सईदा है, मरियम अंसारी हैं, शामिल का जो इसमें जो वो विलन बने हैं, शामिल साहब बहुत शरीफ आदमी है, मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन इसमें वो इतने यहाँ थोड़ी सेंसर पॉलिसीज होंगी, मैं एग्जैक्टली वो लफ्ज़ नहीं कह सकता, लेकिन कट कर देंगे बोल देंगे। मतलब जिस लेवल का वो विलन बना है ना,
तो मतलब बहुत लाउड, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट उसने गेटअप्स किए और मतलब बहुत मज़े से उसने वो कैरेक्टर किया शामिल भाई बहुत आला है। वेरी नाइस। आप सवाल में ये है कि आप राइटिंग करते करते आपने सोचा नहीं कि मैं खुद डायरेक्ट करूँ कुछ rather than एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन जाऊँ? कुछ सोचा? हाँ देखिए डायरेक्शन जो ना बहुत पेन है और मुझे मौका मिला, मुझे कहा भी गया, मुझ पर ट्रस्ट भी किया गया, लेकिन मुझे खुद ट्रस्ट नहीं आया अपने ऊपर कि डायरेक्शन मैं नहीं करना चाहता। थिंक आप तो अच्छी डायरेक्शन कर सकते थे बहुत आराम से। करेंगे बहुत कुछ, अभी तो उम्र ही क्या है, बहुत कुछ करना है आगे, कुछ कर लेंगे। नहीं फिर भी आई मीन सोचा तो होगा ना कभी कि मैं कुछ करूँ, अपनी अपॉर्चुनिटी भी समटाइम्स कहता है अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर सकता हूँ। मसला ये है ना कि डायरेक्टर जो है वो किसी दूसरे के पैसे पे मैं एक्सपेरिमेंट करूं, जो मैं पहली डायरेक्शन दे रहा हूं, और सो ये मेरे लिए जो है ना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अखलाकी दबाव भी होगा। ओके। और लेकिन जैसे डॉक्टर कादरी ने मुझसे कहा था कि फिल्म के लिए, मैंने उनसे कहा अभी नहीं भाई, अभी मैं तैयार नहीं हूँ डायरेक्शन के लिए। बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत तजुर्बा किया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत काबिल हैं, वो बेहतर है कि वही लोग काम करें। अगर मैं अच्छा लिख सकता हूँ तो मुझे अच्छा लिखना चाहिए, मैं हर चीज़ करने की क्यों सोचूं। ठीक है। हाँ, अपना कोई स्क्रिप्ट जो कि मुझे लगा कि मैं बेहतर डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपना स्क्रिप्ट कोई कोशिश करूँगा कभी डायरेक्ट करने की। वेरी नाइस। आप पढ़ाते भी हैं? जी फिल्म और मीडिया पढ़ाते हैं आप? जी। बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे स्टोरी लिखी जाती है, कैसे कास्टिंग होती है, सब चीज़ें, किस तरह काम होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक फिल्म कंप्लीट कैसे पैकेज कैसे बनता है कंप्लीट, वो एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। पढ़ाने का एक्सपीरियंस शेयर करूँ? देखिए पढ़ाना असल में मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बच्चों से कहता हूँ आज हम ये सीखेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। मैं ख़ुद को अलग नहीं समझता, क्योंकि रोज़ाना आप जो है ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। और जो जिस एज में वो बच्चा तो कहना यंग एडल्ट्स, उनका अपना उनकी 20-22 साल की उम्र का तजुर्बा है और उनके पास अपनी कहानियाँ हैं, उनका अपना एक्सपोजर है जो कि वो आज की एज के हैं। तो मैं ख़ुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो हम काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं और उनको तैयार कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इस 20-22 साल की उम्र में भी बहुत सारी कहानियाँ जमा हो गई हैं। ऑब्वियसली वो अपने तजुर्बे को रिस्पेक्ट दें और अपनी कहानियों को सुनाएं। और सुनाने के लिए कहानियों को सुनाने की कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आप उनको सुनाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, तो वो कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं। कहानियाँ आपके पास हैं, उन कहानियों को इस तरह तरतीब दें और फिर करें एक्सपेरिमेंट। तो वो ऑब्वियसली कभी तो बहुत हैरान करते हैं बच्चे। कोई ऐसा हुआ बच्चा जब तक आगे आया हो, सही मानों में आ गया हो, यानी जो मेन स्ट्रीम पे आ गया हो आपके हाथ का बच्चा, कोई है? देखिए अभी जैसे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली उनमें से राइटर्स जो है वो राइटिंग की तरफ, अगर मैं पहली ही क्लास में पूछता हूँ कि राइटर किसने बनना है, तो वो पहले ही बोल दें तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। नहीं तो राइटर कहाँ पैसे कमाता है? नहीं, राइटर पैसे कमाता है, राइटर पैसे कमाता है, लेकिन ये है कि उस पर जिम्मेदारी बहुत है, उस पर काम बड़ा मुश्किल है। राइटिंग जो है ना, पॉइंट का मैटर का ये, अगर वो बाकी तो वो अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये सीन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बाकी तो ये है ना, ईमानदारी से अगर लिखना चाहता है तो उसको कई दिन पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ती हैं, सर्च करनी पड़ती है, अपनी ही लिखी हुई चीज़ को काटना, उसको रिजेक्ट करना, उसको फिर दोबारा ड्राफ्ट करना, तो ये एक लंबा प्रोसेस है और तकलीफ़देह प्रोसेस है। क्योंकि एक्टर जो है वो, अगर एक मेथड एक्टर भी है, तो वो किसी एक कैरेक्टर को ओढ़ता है, किसी एक कैरेक्टर को जीता है, लेकिन राइटर उन सारे कैरेक्टर्स की ज़िंदगी को जीता है, उन सारे कैरेक्टर्स का पेन लेता है, उन सारे कैरेक्टर्स की हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। फिर राइटर जो है वो ही इज़ बेसिकली गॉड ऑफ द स्टोरी। तो वो किसी अपने बहुत महबूब कैरेक्टर को मारता भी है, जो ज़्यादा पेनफुल है। हाँ, तो वो किसी को कामयाब करता है, किसी को कहानी से निकाल देता है। तो ये मुश्किल काम है। इवन बड़े बड़े राइटर्स भी राइटिंग के प्रोसेस को
बहुत आसान नहीं मानते। आसान है ही नहीं, हाँ, तो ये मानते क्या है ही नहीं आसान। हालांकि कैथार्सिस का बेहतरीन तरीका है, अगर जो राइटर्स या शायर होते हैं। स्क्रीन राइटिंग तो एक अलग ही टेक्निक है ना, ये तो एक उससे आगे की चीज़ है। इसमें सिर्फ बेसिकली आप तो पीओवी दिखा रहे हो ना ऑडियंस को, ऑडियंस का पीओवी डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि अभी ऑडियंस कैसे देखे, क्योंकि ऑडियंस बेसिकली फिल्म का मतलब क्या है कि ऑडियंस उस सीन में मौजूद है। ये है एक्चुअल बेसिकली परसेप्शन ना, बिल्कुल। कि वहाँ अगर किसी का कत्ल किया गया तो मैं वहाँ मौजूद हूँ, वो विटनेस है उसका एक तरह से। ये है बेसिकली सिनेमा। हाँ, आपको जो पुरानी जो गॉडजिला जब बनी थी ना, जब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और बिल्कुल टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो लोगों का बुरा हाल हो गया था उसको सिनेमा में देख के। पुरानी हॉरर फिल्म जिनको देख के अब आपको हंसी आती है, तो उस ज़माने में लोग उनको देख के बेहोश हो गए थे। तो ऑडियंस जो है ना, वो वक्त के साथ साथ जो है वो, जैसा वो कैमरे का कमाल जो हम बात कर रहे थे, या कैमरा के ट्रिक, तो अब जो है वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं उस एक्सपीरियंस विद टाइम अडेप्ट भी तो हो गई ना ऑडियंस, बिल्कुल जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सब चीज़ें चेंज हो गई, तो विद टाइम ऑडियंस भी तो इवॉल्व हुई ना। हाँ, तो अब तो जो है एआई का ज़माना आने जा रहा है, तो अब तो बस लोगों से जो है वो साइन कर लिया जाएगा भाई कि तुम्हारी शक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं हम और तुम्हारी आवाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में बैठो, दुआ चलते करें रहो। सही जगह संभालो, हाँ, ये है, ये उनकी किस्मत। गलत जगह संभालो तो स्कैंडल हो साइन जाएगा, करते हुए तो उनको ध्यान होगा ना कि वो किससे स्कैंडल भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, एडोलसेंस, देखी है आपने? यार देखनी है मैंने, वो वन शॉट में ली गई है, पता है आपको वाली बात? मुझे नहीं मालूम इसके। इसमें बताता हूँ एडोलसेंस में क्या है। जितनी भी एपिसोड्स हैं देयर इज नो कट। ओ हो, बहुत आला। अगर फॉर एग्जांपल इफ दे शूट 38 मिनट्स, समवन मेक अ मिस्टेक, दे हैव टू रीशूट द अगेन 38 मिनट्स। हाँ, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। क्योंकि वो वन शॉट में है, देयर इज नो कट एट ऑल, कट का सीन ही नहीं है उसके अंदर। तो वो एक नई चीज़ क्रिएट हुई। ऑब्वियसली वो सिनेमा में एक्सपीरियंस करना स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इशूज़ भी हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे इज़ परफेक्टली फाइन। देखिए एडोलसेंस मैंने नहीं देखी, अब वो उसको वन टेक कर रहे हैं और उसमें आप देखिएगा कहानी की, अगर वो असल में होता ये है कि वो तो यकीन उन्होंने बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा इसके पीछे, लेकिन कुछ स्टोरी टेलर्स या डायरेक्टर्स जो है ना, वो इसलिए भी करते हैं कि तेरा भाई तो वन टेक करके दिखाएगा। नहीं भरम बात तो लगी नहीं है मुझे। अब तो मैं ये हो गई वन टेक, इफ इट इज एडिंग समथिंग टू द स्टोरी और ये नेसेसिटी है तो फिर तो सही है, वरना डिफरेंस क्रिएट किया एडोलसेंस ने बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैं देखूंगा भाई, बहुत ज़बरदस्त। यानी एक सिनेमा अगर यहाँ कैमरा आया तो यहाँ से यहाँ जब मूव होया तो वो इतना फ्लॉलेस मूव है कि आपको आई मीन मज़ा आ जाएगा देख के। और जो रिक्वायरमेंट पे मूव है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती का मूव है, हाँ रिक्वायरमेंट मूव है वो। पूरा ऑब्वियसली कई महीने प्रैक्टिस किया एक एक एपिसोड की, एक सीन की कंप्लीट, क्या कोई मिस्टेक सॉर्ट ऑफ थिएटर ही हो गया, तो थिएटर में अगर मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल सही ये बात बैठा हुआ पीछे, इसको पता ही होगा। हाँ, बिल्कुल यकीनन। तो ये तो डायरेक्टर की चॉइस है कि वो किस तरह से स्टोरी को कितना, क्या उसने समझा है, किस तरह से एवेलुएट किया, उसको लगता है कि बेहतरीन किस तरह से कहानी सुनाई जा सकती है। तो कमाल है, बहुत खूब। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मैं फिर बॉक्स ऑफिस पे आऊँगा अनफॉर्चुनेटली, आपको तकलीफ दे प्रोसेस आपके लिए, आई नो दैट, क्यों मैं कहिए। लेकिन मैं इसलिए आऊँगा कि पाकिस्तान में लोग कंपेयर करते हैं, यानी पाकिस्तानी मूवी कोई एक अच्छी आ जाए फॉर एग्जांपल, जो कि आनी चाहिए टेक्निकली तो साल में 25 फिल्म आनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन आई थिंक 4 या 5 ही बन पाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बजट के इशूज़ हैं बहुत सारे। 2 सवाल आपसे एक बैक टू बैक पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। नंबर 1, इफ़ एनी एक्टर गो टू एनी बैंक, अनफॉर्चुनेटली उसको कंसिडर नहीं किया जाता कि वो अपना अकाउंट खुलवा सके, क्योंकि ऑब्वियसली उसको फ्रीलांस समझते हैं एक्टर को, हवाई रोज़ी होगी तो वो कंसिडर नहीं होता। इसी तरह मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बनती हैं, उस पर लोन नहीं मिल सकता, इंडिया में मिल जाता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। इंडिया में बहुत सी चीज़ें की सहूलियात है इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ मूवी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, कि होनी चाहिए। सेकंड ये है कि पाकिस्तान में जब कोई मूवी बनती है उसको फ़ॉरेन कंपैरिजन किया था कि इंडिया में जो है ना वो हम इंडिया के मुकाबले की फ़िल्म बना रहे हैं। इंडिया की जो क्या कहते हैं साल की मूवी 100 से ऊपर है, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस सिनेमा से इस सिनेमा को? अच्छा, जो पहला वाला सवाल आपका है, अगर इसको मैं 2 टुकड़ों में, मतलब 2 सवाल हैं आपके अलग। पहले वाले सवाल का जवाब तो मेरे पास हो नहीं सकता क्योंकि
उस पर मैं भी रो सकता हूँ उन अदाकारों के साथ, उनके मिलकर शामिल, उनके दुख में शरीक हो सकता हूँ, ये इस पर अफसोस कर सकता हूँ, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडस्ट्री अगर उस लेवल पे आ जाएगी ना, तो फिर तो ये खुद ब खुद ही ये चीज़ें, ये मसले हल हो जाएंगे। पहले इंडस्ट्री तो उधर तो आए, वो मार्केट तो क्रिएट हो, तो फिर जो है ये शिकवा दूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, सरकारी इदारों को भी मेहनत करना पड़ेगी और फिल्म बनाने वालों को भी मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा सवाल कंपैरिजन जो है ना, ये असल में कंपैरिजन एक तो ये कि नेचुरल है कि लोग जो है वो करते हैं, ये लोगों का राइट है, वो करना चाहते हैं कंपेयर इसको। हाँ, ये सवाल ये कि इंडस्ट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन नहीं है, तो फिर ये कंपैरिजन बनता नहीं। तो यहाँ करते हैं ना, वो जो सवाल है क्यों करते हैं, सवाल है। अब जो करते हैं क्यों करते हैं, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा ना कि वो हम लोग थोड़ा सा सप्रेस्ड कह लीजिए, हम थोड़े से दुखी लोग हैं, हम हर चीज़ को जो है वो पहले रिजेक्ट करते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये है, इसका कोई प्रॉपर जवाब हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो कंपेयर करते हैं वो करें कंपेयर, जो एंजॉय करते हैं वो करें एंजॉय, जो चिल रहते हैं वो चिल रहे हैं। मैं किसी को सुधारने के लिए, किसी को तब्दील करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। बोल भी नहीं आप किसी को सुधार, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए कि इंडस्ट्री एक प्रैक्टिस है ना, कि भाई हम 5 फिल्म बनाए, मगर हमने क्या 5 फिल्म बनाई है, ये 5 फिल्में जो है इंडिया की 100 फिल्मों में भावी हैं। ऐसा कौन कहता है भाई? बहुत लोग कहते हैं भाई, ऑफ द कैमरा बहुत कुछ कहते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अच्छा, नहीं भैया, आपका तो काफ़ी जो है वो, आपको क्या कहते हैं, घर के भेदी हैं इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं आप, काफ़ी हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं, तो अंदाज़ा हुआ कि आपसे तो और बहुत सारी मुलाकातें होनी चाहिए, अंदर की बातें पता लगेंगी आपके वालिद के थ्रू। तो भाई, हम असल में जब कोई बेहतर मिसाल मौजूद हो किसी काम की, तो ये फितरी बात है कि आप उसकी मिसाल देते हैं कि मैंने उससे अच्छा काम किया है या मैंने उससे करीब काम किया है। हम बचपन में जो है वो सुनते आए थे कि हर अदाकार जो है वो जब टीवी पे उसका इंटरव्यू होता था और अपनी फिल्म के बारे में बात करता था, तो कहता था यूनिक कहानी है, हकीकत से बहुत करीब है। ओके, अभी भी बोलते हैं। अच्छा, हकीकत से बहुत करीब। फिर ये हुआ कि हम क्योंकि हमारा मिजाज जो है ना, जैसे अभी मैंने कहा आपको, करंट अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो, हमें दुनिया के कौन से कोने में क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, हम वी ऑलवेज वांट टू नो इट, और उससे हम बहुत डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो हकीकत से फिर अब देखे होंगे कि अब जो मौजूदा दौर के जो अदाकार हैं, अब ये जुमला कम हो गया है, क्योंकि अब जो फिल्म है ना, उसका हकीकत से करीब होना आपको नज़र नहीं आता। साउथ का जो सिनेमा है वो हकीकत से बहुत दूर है भाई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस से बहुत करीब है। तो वो उसने बहुत सारी ना कि भाई केला यानी फिर दुपट्टे से मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया। फिर जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो आपको मिलती है OTT के अंदर, जिसके अंदर जैसे पंचायत एक सीरीज है, मिर्ज़ापुर तो फिर बहुत पंचायत इज गुड, TVF का और ऐसे दूसरे रेफरेंसेस भी हैं जो कि हकीकत से करीब हैं, जिनके कैरेक्टर्स जो है वो आपको लगता है कि रिलेटेबल है। तो अब दुनिया जो है, दुनिया का जो मुख्तलिफ, जैसे पहले जब एक चैनल था तो उसके अंदर स्लॉट्स मौजूद थी कि भाई ये बच्चों की स्लॉट है, इसमें कार्टून आएंगे, ये खबरनामा है, इसमें खबरें आएंगी, ये ड्रामा का स्लॉट है, इसमें ड्रामा आएगा। फिर अलग अलग चैनल्स बन गए, कार्टून नेटवर्क एक्शन के लिए, फिल्मों के लिए एक अलग, एंटरटेनमेंट ड्रामास के लिए अलग चैनल्स होते होते फिर इसी तरह से अब तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपने जिस जॉनरा का जो चीज़ देखनी है आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। आपको रियलिस्टिक सिनेमा देखना है, उसकी भी चॉइस आपके पास है। आपको फैंटेसी देखनी है, उसकी भी चॉइस आपके पास है। तो बहुत सारे सवाल जो है ना, अब लगता है कि पुराने हो गए हैं, अब शायद इनकी गुंजाइश नहीं है। तो आपको शेर शायरी का बहुत शौक है? हाँ, इत्तेफाक से। तो ये इत्तेफाक कैसे हुआ? इत्तेफाक ही है, कैसे हुआ? क्योंकि ये तो मुश्किल काम है बहुत। असल में ये शेर व शायरी का शौक़ क्या है, मतलब ये एक सलाहियत है, किसी को अल्लाह दे देता है तो हो जाती है।
मैं कभी भी जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ कि आज मैं कोई टारगेट बनाया कि आज मैंने कुछ शेयर कहना है या कोई नज़म लिखनी है। कभी कोई चीज़ मुतासिर कर देती है, कोई बात दिल में आ जाती है, तो उसको बयान करने के लिए आदमी बेचैन हो जाता है। तो जिस तरह से आप भी अपनी भड़ास किसी न किसी तरीके से निकालते होंगे, तो हम शायर लोग अपनी भड़ास शायरी में निकाल लेते हैं, राइटर लोग राइटिंग में निकाल लेते हैं। यूँ जैसे वो शेर होता है बहुत पुराने मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, तो वो तो ऑब्वियसली हर किसी की अपील डिफरेंट है। जैसे जॉन एलिया की अपील की फिर भी कर देगा, वो अभी जॉन एलिया के तो फैन है माशाल्लाह, वो स्टिल मॉडर्नाइज्ड है कि जो मॉडर्न शायरी करेगा वो तुम्हें आप हर दफ़ा रिलेटेबल होगी वो। वैसे इस फिल्म के अंदर भी एक छोटी सी कव्वाली है जो कि मैंने लिखी है। वेरी नाइस। बहुत ज़माने के बाद आपको एक शराबी कव्वाली दोबारा मिलेगी। वेरी नाइस। उसमें अजीज़ में कव्वाल जहन में आ गए कि वो जो है ना वो मैं शराबी वैसा ना। वेरी गुड। इसमें ये था कि मैं पहला शेर उसका ये है, बस यही सोच कर तो पीता हूँ मैं कशी खुदकुशी से बेहतर है। सर मैं ना पीता हूँ ना मुझे पता है। नहीं, हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे ना, हम खुद इस बात का जो है वो नहीं सही, मुझे पता ही नहीं कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं है, दोस्ती पक्की नहीं हुई ना। बाकी नहीं पता, लेकिन अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुल्फ़ी जो है वो जमी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और जमी रहेगी तो फ़ायदा है। हाँ, और जिन जिन लोगों ने अभी तक कुल्फ़ी का जायका नहीं चखा वो जाएं, सिनेमाज में लगी हुई है, देखें उसे। और क्या कहते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस आई होप अच्छा हो और लोग फीडबैक अच्छा दें ताकि ये इंटरनेशनल रिलीज़ पे जाए। और फिर हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे आप जो है मज़ीद प्रोजेक्ट पे काम करें जैसे जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हो, और उसमें फिर ऑब्वियसली फिल्म बनेगी, मुल्क में पैसा जनरेट होगा तो ऑब्वियसली लोग एंटरटेन भी होंगे, और फिर दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अच्छा ठीक है हम भी ये स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। फिर द ईजियर, आपने एक फिल्म बना ली ना, सेकंड फिल्म इज मच मोर ईजियर देन द फर्स्ट फिल्म। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। जिस जगह हम फिल्म बना रहे हैं ना, यहाँ पर प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की भी ज़रूरत है, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट भी होने चाहिए। जी क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ मनाजिर शूट हमने किए, जिन जगहों पर शूट किए वहाँ हमारे प्रोड्यूसर के अगर कॉन्टेक्ट नहीं होते, डॉक्टर कादरी ने स्पेशली उसकी परमिशंस ली और किस प्रोसेस से ली, वो भी एक पेनफुल प्रोसेस था ऑब्वियसली। तो और फिर जब आप पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, आप KPK भी जा रहे हैं, आप बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, आप सिंध में भी शूट कर रहे हैं, सारे सूबों के अंदर आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पर अलग अलग जो वहाँ का जो एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोग हैं जो अलग अलग किस्म के, अलग अलग समझ गया मैं लेवल के, और जो है ना, तो वो बहुत सारे ऐसे फड्डे भी हैं जो प्रोड्यूसर्स को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, क्योंकि ये जो हमारी पहला स्टेप ही डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही फिर तो पता लग जाता है, क्योंकि भाई फर्स्ट स्टेप के बाद यू अच्छा गेट टू नो, अच्छा जब मैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पता है मैं कौन सी परमिशन मैंने लेनी है, बिल्कुल कहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे, कहाँ जो है मुझे लोकेशन और सस्ती मिल सकती है, मुझे क्रू मेंबर और बेहतर मिल सकता है, जो मैं लैग पिछले प्रोजेक्ट में किए वो अब नहीं करने, तो इंसान ऐसे ही करता है ना। यकीनन तो वही है सारा सीन, क्योंकि इंसान जो है ना वो इन दी एंड गलतियों से ही सीखता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी है ना। और कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए जो यंगस्टर जो फिल्म मेकिंग में आना चाहे? हाँ, फिल्म मेकिंग में जो आना चाहे, इसको एज ए प्रोफेशन जो अपनाना जी, जो यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? भाई देखिए, अगर आप कहानी सुनाना चाहते हैं तो एक तो ये है कि हम अपने आप से सवाल करें कि आप सिनेमा क्या एक्सपीरियंस करने जाते हैं। आप तो अपने टेस्ट, जिस टेस्ट को आप एक्सपीरियंस या एंजॉय करते हैं, वही फिर आपकी मेकिंग का भी टेस्ट होगा। ठीक है। आप उसी जॉनरा के लिए जो है ना वो ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल होंगे। तो फिर फिल्में देखते रहें, लेकिन फिल्मों के साथ साथ दुनिया भी देखते रहें, किताबें भी पढ़ते रहें, लोगों से मिलते रहें, क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है अपने ऑडियंस से। होता यह है कि लेट्स से कि मैं अगर मैं बच्चे से जवान हुआ और तो मेरा एक ख़ास फिल्म का जो टेस्ट बन गया, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर अब वो जैन जी का भी वही टेस्ट हो, जैन अल्फ़ा का भी वही टेस्ट हो जो हमारे। तो आप ये रहें कि जिस टाइम की आप फिल्म बना रहे हो ना, उस टाइम की ऑडियंस को आप कनेक्ट कर सकें, उसके लिए आपको ऑडियंस से मिलना पड़ेगा।
ये भी एक तरीका है कि जो कि हमने कहा कि सक्सेसिव एक्शंस को फॉलो कर लिया जाता है, जो कि एक बिजनेसमैन का की अप्रोच होती है। लेकिन एक कहानीकार जो है वो इससे ज़्यादा बिजनेस कर सकता है अगर वो लोगों को बेहतर जानता है। राइटिंग का तो पहला कंडीशन ही है कि आपका ऑडियंस एनालिसिस अच्छा हो, Audience collection. आपको पता हो कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए फिल्म बना रहे हैं। टारगेट क्या है तो बस आपका? लोगों से मिलें, इंसानों से मिलते रहें, जुड़ के रहें, आइसोलेशन में कहानी ना लिखें, ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच फयाज साहब, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत ऑब्वियसली अबाउट द शुक्रिया इंडस्ट्री, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ऐसे ही काम करते रहें ताकि हम एंटरटेन होते रहें। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच शुक्रिया सर, सर, थैंक बहुत यू, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू।